श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, मंगलवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र महीने की पूर्णिमा की तिथि और यह पूर्णिमा की तिथि साल की अंतिम पूर्णिमा की तिथि है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार की पूर्णिमा को भौमवती पूर्णिमा कहते हैं और इस पूर्णिमा की तिथि पर हम यदि 2 लौंग से शिवलिंग के सामने एक चमत्कारी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त होती हैं। हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या समाप्त होती है। हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दुर्भाग्य और दरिद्रता का अंत होता है तथा जितने भी संकट समस्या और विपत्तियां हमारे जीवन में चल रही हैं, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, या फिर हमारी नौकरी से संबंधित हो, या फिर घर के लड़ाई झगड़ों से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, वह बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, ये साल की अंतिम पूर्णिमा की तिथि है और यह विशेषकर मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए पूर्णिमा की तिथि हमारे लिए किसी विशेष संयोग से कम नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन हमें कुछ विशेष उपाय महादेव के सामने जरूर करना चाहिए जो हमारे जीवन से सारे संकटों का अंत कर सकें। उपाय को जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि भगवान शिव के रुद्र अवतार के नाम से किसे जाना जाता है, श्री हनुमान जी या फिर श्री राम। इन दोनों में से जो भी आंसर सही है उसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब दोस्तों बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके ऊपर कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से छोटे छोटे कार्य रुक जाते हैं, धन की वजह से उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जिन लोगों के जीवन में यह समस्याएं हैं उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और सबसे अंत में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए, ये 2 लौंग, 1 बूंद शहद और 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप इस मंगलवार की पूर्णिमा की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी कि बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में आपको चिकनी तरफ शहद का लेपन करना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से शहद का लेपन कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही आपको शहद लगाना है और आपको महादेव से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, धन की वजह से जो भी कार्य आपके रुक रहे हैं या फिर कर्ज से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, उसका आपको स्मरण कर लेना है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आप एक जल का पात्र लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है। और आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है, या फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। फिर आप जो 2 लौंग लेकर के आए हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर अच्छे से भिगो लेना है, यानी कि शहद में आपको ये 2 लौंग अच्छे से डुबो लेनी है। और इन 2 लौंग को आपको सबसे आखिर में शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का अंत में स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल की अंतिम पूर्णिमा यानी कि भौमवती पूर्णिमा पर यदि हम इस प्रकार से लौंग और शहद का ये चमत्कारी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से कर्ज की समस्या समाप्त होती है, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट, समस्याएं और दुख बहुत ही ज़्यादा हैं। गुरु जी ने कहा है कि कभी कभी पितरों की वजह से हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है, हमारे जीवन में लगातार अशांति बनी रहती है। तो विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना है। देखिए दूसरे उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम पितरों के निमित्त कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम उसमें लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करते हैं। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करने से हमें वंश में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा सुख, शांति और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अब देखिए ये जो दीपक है आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित करना है। जब भी सूर्यास्त हो जाए तब आपको यह दीपक जहाँ कहीं भी आप अपने घर में जल रखते हैं यानी कि मटका रखा हुआ होता है वहाँ पर इस दीपक को आपको लेकर के पहुँचना है। देखिए दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, यानी कि लंबी बत्ती का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का आपको 11 बार स्मरण करना है और आपको पितृदेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख रख कर के दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए पितरों की ही कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ती है, हमारी समस्याओं का अंत होता है, हमारे वंश में वृद्धि होती है, मान सम्मान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति में वृद्धि होती है तथा हमारे जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे, अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का लोटा ले लेना है और इस लोटे में आपको 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ी सी मिश्री मिला देनी है। अगर आपके पास कोई भी सफ़ेद पुष्प हैं तो उसे भी आप इस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब ये सारी सामग्री डालने के बाद आपका यह 1 लोटा जल तैयार हो चुका है। यह जल लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर या फिर अपनी बालकनी पर, जहां से भी आपको चंद्रदेव के दर्शन हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार से हम सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें चंद्रदेव को इस पूर्णिमा की तिथि पर अर्घ्य देना है। यह जो जल हमने तैयार किया है इसी से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय हमें लगातार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो आपको चंद्रदेव को देखते हुए यह जो 1 लोटा जल है अर्घ्य स्वरूप आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों ये जो जल नीचे गिरा हुआ है इसे आपको थोड़ा सा अपने उंगलियों में लेकर के अपनी आँखों पर और अपने मस्तक पर लगा करके चंद्रदेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपकी आँखों में जो समस्या है, आपको जो बहुत ही अधिक टेंशन होती है, तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या जो आपके जीवन में चल रही है, आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो कष्ट बने हुए हैं उनको दूर करने के लिए आपको चंद्रदेव से प्रार्थना कर लेनी है। और आपको कम से कम 5 मिनट तक चंद्रदेव को अपनी आँखों से निहारते रहना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर हमें चंद्रदेव को लगभग 2 से 4 मिनट तक अपनी आँखों से निहारते रहना है, यानी कि चंद्रमा की पूरी रोशनी अपने शरीर पर लेते रहना है। चंद्रदेव की रोशनी जब भी हमारे शरीर पर प्रकाश डालती हैं तो वह हमारे शरीर के कई रोगों का अंत कर देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको साल की अंतिम पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।